आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और बहुमूल्य नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम हमारी परिवार की ओर से आप सभी को इस नव वर्ष के शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये नए साल में होने पाए कि परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के स्वभाव को पहचानने वाले हो जाएं और उसमें बढ़ने वाले हो जाएं। आज इस साल का पहला रविवार की आराधना है और उसमें आपका स्वागत है और हम विश्वास करते हैं कि आज की आराधना आप सभी के लिए आशीष का कारण रहेगा। हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर से सीखे, उसका पवित्र आत्मा मुझे और हम सभी को सिखाने पाए। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले थोड़ी देर हम आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण के साथ अंदर से निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर के प्रति उभरने पाए और मिलकर बोले, आए हैं हम तेरे चरणों में, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। मिलकर गाएं, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया। आवाजों को और हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाजों को बुलंद करके हालेलुया, हालेलुया,
आइए हमारे जीवन को हम समर्पण करें और प्रभु के आगे हम अपने आप को दीन करें और उससे हम उसकी पवित्रताई को मांगे और हम प्रार्थना में जाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस साल की पहले रविवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें आज भी आपने जीवन का दान दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी आशीषों के लिए जो हमने व्यक्तिगत रीति में और पारिवारिक रीति में अनुभव किया, उसके लिए हम दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम आपके बच्चे हैं और इसलिए आप हमारे पिता होकर, आप हमारे लिए माता होकर आप हमें चलाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जहाँ मनुष्य हमें परमेश्वर पराजित किया या फिर मनुष्य ने हमें निराश किया, प्रभु वहाँ आपने हाथ थामा है और ये बात को बताया है कि मनुष्य के स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर कभी नहीं भूलने वाला है, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। 2020 में आपने हमारे जीवन में ये कर कर दिखाया, इसके लिए हम दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। और इस नए साल में हम सभी को आपने प्रवेश करवाया, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन शून्य है। धन्यवाद। जितने लोग आज सुबह की आराधना में जुड़े हैं, उन पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए। आराधना के गीतों को गाकर स्तुति और महिमा कर कर परमेश्वर आपका गुण अनुवाद हम करना चाहते हैं और वो धन्यवाद के हृदय से, धन्यवादी हृदय से निकलने पाए, पवित्र हृदय से निकलने पाए। उसके लिए हमें योग्य बना, उसके लिए हमें शुद्ध कर, उसके लिए हमें पवित्र कर करके हम प्रार्थना करते हैं। बेशकीमती लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे करके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हमारी आराधना आपके लिए ग्रहण योग्य ठहरे। सारी आदर, सारी महिमा, सारे जलाल हम आपको देना चाहते हैं और ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम मिलकर कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें, साथ में ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ताली बजाकर जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Yes, Lord. समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला,
समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलकर गाएं। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Worship you, Lord. Thank you, Lord. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मिलकर गाएं, हाथों को उठाकर एक और बार प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को एक और बार प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आइए हम सीधे वचन में चलेंगे। नया साल है, इसलिए हम परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक वचन मिल जाए जो मुझे इस साल में आगे बढ़ाएं, और एक ऐसा बात मुझे मेरे मन में बैठ जाए जो मैं इस साल लगातार चिंतन करते रहूं, मनन करते रहूं, और उसको मैं पा सकूं। और अधिकतर मैंने देखा है 31 दिसंबर को और जनवरी के पहले संडे को लोग वायदे के लिए भाग दौड़ करते हैं, वायदे के वचन के लिए, कि कौन सा वायदा का वचन है जो प्रभु मुझे देना चाहता है। और इसमें कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई पाप नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर ये सब कुछ जानता है और परमेश्वर वायदा भी देता है। हालेलुया। आज मैं वायदों के विषय में आपके सामने बोलना चाहता हूं, और मैं उसके लिए रोमियो 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। रोमन्स चैप्टर 4 एंड वर्स 21। रोमियो 4 का 21 मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगा और हिंदी में भी पढ़ना चाहूँगा। ध्यान से आप सुनिएगा। मैं उस वचन में से पूरा वचन को पढ़ूंगा और उसका एक पद लेकर मैं उसको अपना टाइटल बनाना चाहूँगा, प्रचार का टाइटल। 4:21 में लिखा है, रोमियो 4 के 21 में, बीइंग फुल्ली परsuaded that God had power to do what he had promised। 4 के 21 हिंदी में पढ़ता हूँ। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, उसने यानी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ किया है, उसको वो पूरा करने में समर्थ है। हालेलुया। He is powerful. God is powerful to fulfill His promises. Hallelujah. आज मैं आपके बीच में, आपके सामने परमेश्वर जो वायदों में खरे और उसको पूरा करते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करना चाहूँगा। परमेश्वर वायदा देता है और भूलता नहीं और उसको पूरा करता है। विलंब होता है,
क्योंकि परमेश्वर का उसके लिए एक नियुक्त समय है। विलंब होता है क्योंकि हम उन वायदों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। विलंब होता है क्योंकि हम उन वायदों की पटरी से या ट्रैक से उतर कर चले जाते हैं। तो ऐसी बातों में विलंब और देर जरूर होता है, लेकिन परमेश्वर वायदा किया है क्योंकि वो पूरा करना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको बहलाकर फुसलाकर खुश कर हमसे आराधना चाहता नहीं है। परमेश्वर लालची परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो सारे ब्रह्मांड को बनाया, उसने सबका सृष्टि किया, उसका ही है सब कुछ, जिसमें से हम जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं उसका असली मालिक स्वामी परमेश्वर है। और परमेश्वर को उन साधनों को चाहिए भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और मनुष्य के अधिकार में सब कुछ दिया और कहा फूलो फलवंत हो जाओ, फूलो फलो और भर जाओ, जगत पृथ्वी में भर जाओ करके परमेश्वर ने वायदा किया था। हालेलुया। अर्थात इस पृथ्वी के जितने भी चीज है, जितने भी साधन है, वो मनुष्य की जरूरत के लिए है। परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, वो परमेश्वर को लौटाने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर मेरा फूल और फल, और परमेश्वर मेरा मिठाई, परमेश्वर मेरे गाय का दूध, या परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहता है जो उसने स्वयं बनाया है। लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है तो मुझे और आपको प्रेरित करने के लिए बहुत सारे वायदों को परमेश्वर ने दिया है। अगर मैं एक एक वायदा पढ़ने जाऊं तो मुझे 66 के 66 किताब पढ़ने पड़ेंगे बाइबल के, और पूरे अध्यायों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन सारे वचनों में परमेश्वर के या अध्यायों में आपको परमेश्वर का वायदा मिलेगा। हालेलुया। अर्थात जो एक वचन आपको मिला है उस पर आप महत्व दे सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्व आपको परमेश्वर का संपूर्ण वचन पर देना है। ओके, तो परमेश्वर के पूरे वचन को, ना कि सिर्फ वो वायदे का वचन जो आपको दिसंबर 31 को मिला उसको पढ़ते रहना है हमेशा, उसको जरूर मन में रखिएगा, लेकिन आपको पूरे वचन को क्रम अनुसार अध्ययन करना है, मनन करना है, रीड करना है प्रतिदिन, ताकि आप उसके और भी वायदों को पहचान पाए और उसमें आप उसको पूरा होते हुए आप अपने जीवन में देख पाए। तो हम हमारे विषय में लौटेंगे। परमेश्वर वायदा कर उसको पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री पहली अध्याय और उसकी 20वीं आयत। 2 Corinthians chapter 1 and verse 20। दूसरी कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय की 20वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, ओके, ध्यान से सुनिए वचन को, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। वे सब उसी में, परमेश्वर में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। यानी हर एक वायदा परमेश्वर ने पूरा करने के लिए, या फिर मेरे लिए और आपके लिए, हाँ ये आपके लिए है, ये तुम्हारे लिए है कर बोलकर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए वायदे दिए हैं, प्रॉमिसेस दिए हैं। इब्रानियों 6 के 18 में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। हालेलुया। तो मनुष्य जैसे वादा कर भूल जाते हैं, वैसे परमेश्वर वादा कर भूल जाएं तो उसको लोग झूठा कहेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। एक और आयत में आपके सामने रखना चाहूंगा, पहली राजा 8 का 56, 1 Kings 8 and 56 वर्स नंबर 56। पहला राजा निकालिए अपनी बाइबल में, पहला राजा 8 अध्याय और उसके 56वीं आयत में, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार,
ओके, एक और बार पढ़ रहा हूं। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया! कितने अद्भुत वचन है। इज़राइल के इतिहास से परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है कि धन्य है परमेश्वर यहोवा जिसने अब ठीक अपने खतन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया। यहाँ पर विश्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जितनी बातें मूसा, परमेश्वर का दास मूसा को प्रभु ने कहा, वो सारी बातें परमेश्वर ने क्या किया? उसको पूरा किया। परमेश्वर अपने वायदों को या फिर अपनी बातों को, शब्दों को बदलेगा नहीं। He will never change his promises। परमेश्वर अपने वादे को कभी भी नहीं बदलेगा। हालेलुया! परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। अगर आप इतिहास देखें, अर्थात बाइबल के पुराने नियम और नए नियम आप देखें, तो पौलुस रोमियो में जो कह रहा है उसमें काफी दम है, क्योंकि वो अनुभव से कह रहा है, वो इज़राइल के इतिहास को पढ़कर कह रहा है, वो परमेश्वर को जानकर कह रहा है। हालेलुया! इसलिए यदि आप में से कोई भी ऐसा सोचते हैं पता नहीं ऊपर वाला मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, या पता नहीं कब ये पूरा होगा, मैं आपको कहूँ, वो पता नहीं वाले शब्द को, वो निराशा वाली बातों को हटाकर मेरा परमेश्वर मेरे लिए किए हुए तमाम वादे पूरे होंगे करके विश्वास करना है। हालेलुया! यहाँ पौलुस जब बात कर रहा है रोमियो की पत्री में, अब्राहम के संदर्भ में बात कर रहा है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम की जीवन की सबसे बड़ी जरूरत थी कि उसको एक संतान चाहिए था। अब्राहम और साराई परमेश्वर से संतान मांग रहे थे। हालेलुया! इसलिए अब्राहम कहता है, मैं किसके हाथ में अपनी संपत्ति दे सकता हूं? मेरा ये सारा सामान मेरा दास इलियाजर लेकर जाएगा। ऐसा करके अब्राहम ने एक बार कहा था, राइट? परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर कितना सच्चा है। जमाना बदल गया, स्थान बदल गया, जहां अब्राहम बैठा हुआ है, परिस्थिति बदल गया, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपना वायदा नहीं भूला है। हालेलुया! मेरे लिए और आप, मेरे नज़र में और आपके नज़र में अब्राहम के जीवन में बहुत देर हुआ करके हमें लग रहा है, लेकिन मैं इस प्रकार समझ सकता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरा सोच ठीक है कि अब्राहम जब इसहाक को पाने के लिए तैयार था, अर्थात जब अब्राहम वादे को पाने के लिए तैयार था, तब ठीक उसी वक्त परमेश्वर ने वो वायदा पूरा किया। ना उससे पहले किया, ना विलंब से किया। हालेलुया! उसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि मैं वायदे के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे तैयारी के विषय में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि परमेश्वर के स्वभाव पर शक करना शुरू करें, ना कि परमेश्वर के वचन पर संदेह करना शुरू करें। हालेलुया! हमारे जीवन में आशीष स्वीकार करने से पहले पात्र को तैयार करें, अर्थात अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया! परमेश्वर इंतजार करता है, हमारे स्वभाव में बदलाव के लिए इंतजार करता है, हमारे चरित्र में बदलाव के लिए इंतजार करता है, हमारे हर प्रकार की बातों, आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में एक बदलाव के लिए इंतजार करता है। ठीक उसी वक्त में वो वायदे को हमारे जीवन में प्लांट कर देता है, लगा देता है। हालेलुया! आप देखिए अपने जीवन को एक बार पीछे मुड़कर देखिए, पीछे मुड़कर यानी आपके बीते सालों को देखिएगा। परमेश्वर कहां से कहां तक आपको आज उठाया है। पहला दिन जब विश्वास में आए, पहला दिन जब अपना पेटी लेकर एक स्थान में नौकरी में गए, उस दिन आपको सब कुछ नहीं मिला। पहले पैदल चलते होंगे, फिर साइकिल में चलते होंगे, फिर स्कूटर प्रभु ने आपको दिया होगा, फिर कार प्रभु ने दिया होगा। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर देता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए भी हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप देता है ताकि हम उस वायदे का उस सीजन में पूरी तरीके से अनुभव कर पाए और उसका आनंद उठा पाए। हालेलुया। बहुत आसान है मेरे प्रियो कि जल्दबाजी में सब कुछ पाकर बाद में घमंडी होकर, बाद में लापरवाह होकर सब कुछ खो बैठना। परमेश्वर कभी भी उसके वायदों को पूरा होते हुए देखकर मेरा नुकसान नहीं चाहता है। अगर उसके वायदे देने से मैं घमंड से भर जाऊंगा तो परमेश्वर और परिपक्वता के लिए इंतजार करेगा ताकि जब वायदा मेरे हाथ में आए मैं दीन रहूं, हम्बल रहूं परमेश्वर के सामने। इस आत्मिक मर्म को समझने की कोशिश करें। गॉड will fulfill his promises, but he will not give it at the wrong time. परमेश्वर उस समय पर नहीं देगा जब हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। पढ़ेंगे रोमियो 4:16 और उसका पहला भाग ही हम लेते हैं, ठीक है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। मैं आपको इंग्लिश बाइबल में से भी पढ़ना चाहता हूं। Therefore the promise comes by faith, कि प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि मेरा विश्वास का जीवन सही नहीं है तो मेरे लिए प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखने के लिए लंबा समय लग जाएगा। If my life is without faith, it will take a long time to see God's promises being fulfilled in my life, because promises depend on your and mine faith. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरा और आपका विश्वास पर आधारित है। मेरे साथ आप आइए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसकी 6वें पद में क्या लिखा है। Hebrews 11:6, इब्रानी की पत्री 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे प्रसन्न करना अनहोना है? और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर आप उसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे, अपने यत्न से खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमने क्या पढ़ा? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम में से कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, मैं चर्च में एक बहुत बड़ा ऑफरिंग दे दूंगा, मेरा टाइथ 10% नहीं मैं 20% चढ़ा दूंगा, मैं 40 दिन का उपवास ले लूंगा, मैं बहुत सारे गरीबों को खाना खिला दूंगा, इससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा। ठीक है, हो सकता है, लेकिन बाइबल में सीधा सीधा बताया गया बात में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। वो कैसे हो सकता है? मेरे विश्वास से हो सकता है। आप जानते हैं कि नए नियम को आप पढ़ने के समय पर, न्यू टेस्टमेंट पढ़ने के समय पर अब अक्सर ऐसा पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनके विश्वास की कमी के लिए डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों। लेकिन 2 जगह में, एक उस कानानी स्त्री को देकर उस रोमी सुबेदार, दूसरा उस रोमी सुबेदार को देकर परमेश्वर कहता है ग्रेट फेथ, महान विश्वास। उनका विश्वास को परमेश्वर या फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? सराहता है, तारीफ देकर कहता है कि इनका विश्वास महान है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास में कुछ खूबी थी। उनका नाम बहुत अच्छा नहीं था, या फिर उनका पद बहुत अच्छा नहीं था, या फिर वो लोग बहुत श्रेष्ठ कुल में से, जात में से नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों में, उनके हृदय के अंदर वो ठोस और मजबूत विश्वास को वो यीशु मसीह देख पाया। हालेलुया।
मेरे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी घर की चर्चा में, आपके टेबल के चारों ओर बैठकर, शाम की चाय पीने के समय, रात की खाना खाने के समय, स्कूटर में या फिर बाइक में या कार में यात्रा करने के टाइम, आपके परिवार के साथ की वार्तालाप में अगर अविश्वास की बात है, वहां परमेश्वर आपको डांट कर कहेगा, अल्प विश्वासियों। लेकिन यदि उन समयों में आपके अंदर विश्वास है, तो क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब परमेश्वर आपका विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है, तो उसके साथ कनेक्टेड है उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी प्रतिज्ञा भी आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। बीते दिनों को आप जरा देखेंगे और परमेश्वर की वायदा आपके जीवन में पूरा हुआ है, तो आप आज हृदय से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए उन वायदों की पूर्तिकरण के लिए, क्योंकि वो सब आपका विश्वास का पुरस्कार है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास का पुरस्कार परमेश्वर की वायदे को परमेश्वर पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या विश्वास करते इस बात को? बीते दिनों को देखिए, कितने वायदे परमेश्वर ने आपके लिए पूरा किया है। दैट इज द रिवॉर्ड यू गॉट फॉर योर फेथ, द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस इन द पास्ट that has happened in your life is the reward for your faith, your strong faith in Jesus Christ. यीशु मसीह में आपका मजबूत विश्वास का पुरस्कार है बीते दिनों का उसका वायदे का पूर्तिकरण। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप एक बात को देखना कि अविश्वास हमारे जीवन में कई बार हो सकता है। अनबिलीफ हमारे अंदर कई बार हो सकता है और उसके कारण परमेश्वर के वायदे पूरे नहीं होंगे। मनुष्य के स्वभाव में, कार्नल नेचर में या फिर शारीरिक स्वभाव में अविश्वास बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। विश्वास करना एक एक्सरसाइज है। इट्स वेरी इजी टू नॉट बिलीव, बट इट नीड्स अ डिसिप्लिन लाइफ टू continuously believe in God, या फिर continuously keep your faith level strong। आपका विश्वास का लेवल को निरंतर स्ट्रांग बनाने के लिए व्यायाम लगेगा, एक्सरसाइज लगेगा, अनुशासित जीवन की जरूरत है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की जरूरत है। आयत को हम पढ़ रहे हैं रोमियो 10:17, रोमन्स 10:17, क्योंकि हम विश्वास की चर्चा कर रहे हैं तो विश्वास के बारे में हम अब्राहम के जीवन से देखने से पहले क्यों ना हम इस आयत को पढ़ें। रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग, and what should we hear? We should hear God's word. सो विश्वास कैसे बढ़ता है? मैंने जैसे कहा, अविश्वास हमारा कार्नल स्वभाव में है और वो करना बहुत आसान है। विश्वास हमारे आत्मिक मनुष्यत्व का एक गुण है, उसको प्रैक्टिस करना है प्रतिदिन में। कार्नल नेचर या शारीरिक स्वभाव के ऊपर वो जय पाना है, विश्वास जय पाना है, तो एक व्यायाम की जरूरत है। और हमने इस आयत के अनुसार क्या पढ़ा? विश्वास सुनने से आता है। और क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन को सुनना है। हालेलुया। सो फेथ डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में आप अंदर क्या लेते हैं, उसके आधार पर होगा आपका विश्वास। आप नेगेटिव बात को सुनते रहो, आप भयानक बातों को सुनते रहो, आप अविश्वास की बातों को सुनते रहो, आप सांसारिक बातों को सुनते रहो, आप नहीं जानते हुए आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे घटता जाएगा या फिर समझौता करता रहेगा और आपका सांसारिक जीवन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या जा रहा है? संसार की बातें जा रही है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के बातों को स्वीकार करेंगे, इनपुट के रूप में अंदर लेते रहेंगे, कान के द्वारा सुनते रहेंगे,
आत्मिक कान में वो वचन जब गूंजेगा तो क्या प्रतिफल है वहां पर, उसका रिजल्ट क्या है, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो यदि आज आपके अंदर विश्वास की कमी है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रभु की दया से टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऑडियो बाइबल्स है और साथ में हमारे हाथ में लिखी हुई बाइबल है। पढ़ने लिखने वाले लोग ये भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने लिखने वाले लोग लीड लगाकर ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं, नहीं तो कम से कम अपने किचन में ऑडियो बाइबल मोबाइल में चालू कर रख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, सुनने का एक अनुशासन आपके जीवन में लाइएगा। हालेलुया। कई बार पढ़ने के टाइम अगर आपको वो वचन याद नहीं रहता या सुनने के टाइम वो वचन याद नहीं रहता है तो एक ही अध्याय को कई बार दोहराइएगा, कई बार दोहराइएगा। आपका माइंड, आपका ब्रेन ऐसा फंक्शन करने लगेगा कि मुझे इन अध्यायों को स्टोर करना है। जब तक वो स्टोर ना करे, जब तक मन में रखे ना, तब तक आप व्यायाम करें, रिपीट करें। भजन 1 में जितनी भी आयतें हैं, भले वो कम हो ज्यादा हो, उसको रीड करें अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 10 बार 20 बार। भले आपको बताया गया कि एक दिन में 10 अध्याय आपको पढ़ना है, तो भी एक अध्याय आपको समझ में नहीं आया, उसी अध्याय को 10 बार पढ़िएगा, 10 बार पढ़िएगा। क्यों मालूम? ताकि आपका कानों में वो वचन जाए और आपका विश्वास अंदर से बढ़े। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। आइए अब हम अब्राहम के जीवन में विश्वास के विरुद्ध में उठा हुआ कुछ बातों को देखें, जिसके कारण अगर हम भी ऐसी रुकावट, हमारे जीवन में भी ऐसी रुकावट आए तो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होंगे। तो अब्राहम ने इन सारी रुकावटों को कैसे पार किया, पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 18वीं आयत, रोमियो 4:18। रोमियो 4:18 में क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। हम जानते हैं अब्राहम के पास वंश नहीं था, अब्राहम के संतान नहीं था, और वो संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था, इंतजार करता था, धीरज रखता था, सब कुछ करता था। और 18वीं आयत में क्या लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर। जब वायदे जल्दी पूरा नहीं होते हैं, समय लगता है, तो स्वाभाविक है कि निराशा हमारे अंदर आ सकता है। ये बात विचित्र नहीं है, निराशा हमारे अंदर आ सकता है क्योंकि वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे कमाई नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे, हमारा जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, हमारा घर नहीं बदल रहा, हमारा परिवार उद्धार में नहीं आ रहा है, हमारा कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, हमारा जीवन में तरक्की नहीं हो रहा है, हम लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे जितना बढ़ना चाहिए। ये सब सोचकर निराशा हमारे अंदर आ जाएगा। लेकिन निराशा में भी अब्राहम ने क्या किया? आशा रखा, क्योंकि वो जानता था मैं विश्वास में कम हो गया, प्रतिज्ञा मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने निराशा को गिरा दिया या दबा दिया और उसके अंदर आशा को पैदा किया। हालेलुया। होप इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है रोमियो 4:18 में, अगेंस्ट ऑल होप अब्राहम इन होप बिलीव्ड एंड सो बिकेम द फादर ऑफ मेनी नेशंस। निराशा में आशा रखने वाला अब्राहम। हालेलुया। देखिए मेरे साथ आप निकालिए एक और आयत को, इब्रानियों 11:11। इब्रानियों 11:11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। निराशा की बात क्या है? अब्राहम क्या देख रहा है? अपनी पत्नी को इतनी बूढ़ी होते हुए देखा, अब वंश की कोई प्रकार की आशा ना रखे, लेकिन निराशा में भी आशा रखा। और कैसा आशा रखा? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। आशा कैसे उसका बढ़ा? उसने अपने गर्भ को नहीं देखा, उसने अपने शरीर को नहीं देखा, उसने लोगों की बात को नहीं सुना, लेकिन उसने प्रतिज्ञा करने वाले की ओर देखा। हालेलुया, हालेलुया। निराशा में आशा कैसे आ सकता है? जिसने वायदा दिया
उसकी ओर देखने से आशा आ सकता है। हालेलुया। नौकरी में ऐसा बोला जाएगा, लेटर में ऐसा लिख कर आएगा, मार्कशीट में ऐसा दिखेंगे, बहुत सारी बातें, हमें लगेगा कि अब काम नहीं होगा, अब वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं और प्रतिज्ञा करने वाले को या फिर प्रतिज्ञा दिया हुआ को नहीं देख रहे हैं। अब्राहम और सारा ने क्या किया? निराशा में आशा कैसे उनका बढ़ा? प्रतिज्ञा करने वाले को उन्होंने सच्चा माना और उसकी ओर उन्होंने नजर उठाया। साइंस फेल हो जाएगा, मेडिसिन फेल हो जाएगा, बुद्धि फेल हो जाएगा, फाइनेंसेस फेल हो जाएगा, खेत के फसल फेल हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर फेल नहीं होगा। हालेलुया। वो जयवंत परमेश्वर है, उसने सारे शत्रुओं को हराया हुआ परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक और आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या किया अब्राहम ने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने जीवन में? एक तो निराशा में आशा रखा। दूसरा, रोमियो 4 अध्याय में वापस लौटे और उसकी 19वीं पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो 4 का 19वीं पद को। वो जो 100 वर्ष का था, अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। दूसरी बात, वे लोग विश्वास में क्या नहीं हुए? कमजोर नहीं हुआ। विदाउट वीकनिंग ऑफ देयर फेथ। मैं उस 19वीं आयत को इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। विदाउट वीकनिंग इन हिज फेथ ही फेस्ड द फैक्ट that his body was as good as dead since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Hallelujah. फैक्ट को हम नकार नहीं सकते मेरे प्रियो। हम जो जानते हैं, हमारे हाथ में जो जानकारी है, वो रिपोर्ट है, वो हर बार हमको बताएगा हम एक फेलियर है, हमारे जीवन में अभी कोई तरक्की नहीं होगी, कोई आशीष नहीं होगी, बार बार हमको बताता रहेगा। लेकिन वहां पर अब्राहम और सारा क्या हुए? निर्बल नहीं हुआ। वे विश्वास में क्या नहीं हुए? निर्बल नहीं हुआ। अर्थात विश्वास में हम निर्बल हो सकते हैं जब हम फैक्ट को देखेंगे, या फिर जो वास्तविकता है वो होंगी, लेकिन परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। पानी को दाखरस में बदला ना प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। 4 दिन की मरा हुआ लाजर को परमेश्वर ने बाहर लाया ना। जन्म के अंधे भर्तिमाई को परमेश्वर ने चंगा किया ना। फैक्ट क्या था? जन्म के अंधे। फैक्ट क्या था? दाखरस खत्म हुआ। फैक्ट क्या था? लाजरस मरकर 4 दिन हो गया है। लेकिन फेथ क्या है? परमेश्वर उस स्थिति में एक क्षण में पानी को दाखरस में बदला। एक क्षण में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से 5 रोटी और 2 मछली 5000 पुरुषों को खिलाने के लिए पर्याप्त हुआ, और भी लोग खाए और 12 टोकरी भी बचे। फैक्ट को किनारे में रखकर फेथ के लाइफ को निर्बल होने नहीं देना, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हमारा विषय क्या है? परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? निराशा में आशा रखना है और विश्वास को निर्बल होने नहीं देना है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे विश्वास में निर्बल होने वाले लोगों के बारे में। इब्रानियों 3 अध्याय और उसकी 12वीं पद में लिखा है। अनबिलीफ के कारण कुछ लोगों के जीवन में क्या हो गया? Hebrews 3 and verse 12। इब्रानियों 3 का 12 जरा निकालिएगा। ओके। हे भाइयों और बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। फैक्ट को देखकर, वास्तविकता को देखकर यदि हम अविश्वास में बने रहेंगे, उसका प्रतिफल क्या है? हम धीरे 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 परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए विश्वास में जब निर्बल होते हुए समझ में आए, तो परमेश्वर के और ज्यादा देखना शुरू करें, उसके वचनों को, उसकी उपस्थिति में ज्यादा रहना शुरू करें, ताकि हमारा निर्बल विश्वास एक और बार बलवंत हो जाए।
तीसरी बात अब्राहम के बारे में हम पढ़ रहे हैं रोमियो 4 अध्याय और उसकी 20वीं पद को हम पढ़ेंगे। रोमन्स 4 and verse 20, रोमियो 4 के 20। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में जब अविश्वास आ रहा था, जब प्रतिज्ञा दूर जा रहा था, उससे बहुत दूर जा रहा था, उसकी पकड़, उसकी पहुंच से दूर जा रहा था, तो क्या किया उसने? और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। He did not waver in his faith, संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की? महिमा की। संदेह हमारे जीवन में आ सकता है, हमारे जीवन में निराशा आ सकता है, हमारे जीवन में कमजोरी आ सकता है, लेकिन याद रखना उस समय विश्वास को बढ़ाना है। इंग्लिश में उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 4 and verse 20। Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Hallelujah. नहीं डगमगाना, नहीं हिलना। हालेलुया। संदेह नहीं करना। किस पर संदेह नहीं करना? हमारे पैसों पर संदेह करे तो चलेगा, ताकत पर संदेह करे तो चलेगा, सुंदरता पर संदेह करे तो चलेगा, बुद्धि पर संदेह करे तो चलेगा, हमारे घर पर संदेह करे तो चलेगा, है ना। ये सारी बातें मेरे प्रियो तात्कालिक है, क्षणिक है। एक भूकंप में घर गिर जाता है, एक डिमोनेटाइजेशन में पैसा बेकार हो जाता है, एक छोटी बीमारी में हमारी सारा ताकत जीरो हो जाता है, एक छोटा सा मार लग जाए हमारे चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाएगी, हम बुजुर्ग होते ही हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ और दिक्कतें आएंगी। ये सब क्षणिक है और इस पर संदेह करो, क्योंकि ये लगातार बना नहीं रहेगा। लेकिन संदेह मत करो, किस पर? परमेश्वर पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, एंड देयरफॉर डू नॉट वेवर इन योर फेथ। हालेलुया। अपने विश्वास में बिल्कुल बिल्कुल डगमगाना नहीं। हालेलुया। देखिए, विश्वास में डगमगाने वाले लोगों के बारे में हिब्रानियों 3 के 12 में क्या लिखा है? फिर आपको मैं हिब्रानियों में लेके जाना चाहता हूँ, 3 अध्याय और उसकी 12वीं पद में क्या लिखा है? हिब्रानियों 3 का 12 नहीं, 3 का 19। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किस में प्रवेश ना कर सके? इटर्नल रेस्ट में, अनंत विश्राम में, अर्थात कनान में वे प्रवेश ना कर सके। किसके कारण? अविश्वास के कारण। तो विश्वास में डगमगाओगे, विश्वास में संदेह आ गया, हम डगमगा गए, तो कहाँ हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे? उस वायदे के देश में, अर्थात उस वायदे की पूर्तिकरण हम नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर अब्राहम दूसरा एक काम किया। जब डगमगाने वाली बात आई, अविश्वास आया, संदेह करने का वक्त आया, उस समय अब्राहम ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर अब्राहम और साराई ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। तो 3 बातें मैंने यहां अब्राहम के जीवन में बताया। निराशा में आशा की अब्राहम ने, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, और तीसरा संदेह नहीं किया। हम उसकी 21वीं आयत को देखिए, रोमियो 4 का 21, रोमन्स 4:21 में अब्राहम ने क्या किया? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, या फिर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। वहां पर चौथी बात जो अब्राहम ने किया वो है निश्चय जाना, सर्टेनिटी, निश्चय। निश्चय हम कई बार बोलते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना। इतना पक्का बोलते हैं, कोई उसको बदल कर भी बोले तो भी हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमें पक्का मालूम है, निश्चय मालूम है कि उस व्यक्ति ने मुझे 100 रुपया का एक ही नोट दिया था। हम कितना पक्का करके बोलते हैं, राइट? अब्राहम ने आत्मिक आंखों से, आत्मिक मन से, आत्मिक कान से उसने इस विश्वास को, या फिर उस वायदे का निश्चय किया। He just was definite,
कि मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। एक और बार 21वीं आयत, और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आपका निश्चय होना या फिर पक्का होना बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है? जब आप ज्यादा परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया। आप कई बार मैंने माता पिता को लड़ते हुए देखा, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन आप अपने बेटा और बेटी को अपनी आंखों के सामने देखते हो। देख कर ऐसा आपका विश्वास आपका बेटा पर बढ़ गया कि कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ गलत भी बोले तो आप पहले रिएक्शन में ये करेगा, नहीं नहीं, मेरा लड़का नहीं हो सकता है, वो मेरी लड़की नहीं हो सकती, और कोई और किसी का होगा, आपसे गलती हो गई होगी, देख आप गलत व्यक्ति को देख लिए होंगे। राइट? निश्चय, कितना कॉन्फिडेंस है वहां पर। राइट? हालेलुया। एक व्यक्ति जब अपना पूरा सब्जेक्ट को पढ़ लेता है, स्टूडेंट जब अपना पूरा सब्जेक्ट को पढ़ता है और अच्छे से लिखता है, कितना कॉन्फिडेंस के साथ घर पर आकर कहता है, मुझे 100% मालूम है, एक ही मिस्टेक है मेरा, 99 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या कॉन्फिडेंस है। राइट? क्यों? क्योंकि उसने उसका सब्जेक्ट का तैयारी उतने तरीके से किया। आप और मैं तब ही परमेश्वर पर निश्चय विश्वास कर सकते हैं जब मैं और आप परमेश्वर को ज्यादा जानना शुरू करेंगे। और ज्यादा जानना मतलब परमेश्वर की बातों को सुनना, बोलना, समझना, उसमें बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना। ये सारी बातों से हर दिन प्रभु से पूछना, प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हो। ये सब मुझे और आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर में मजबूत होने के लिए मदद करेगा। नहीं तो हम फिसल जाएंगे, हम कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसने अपने जीवन में गिरा नहीं। अब्राहम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को एक समय पर आया जब उसने संदेह किया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर पर संदेह किया तो उसने हजीरा के द्वारा इश्माइल को पाया। वो परमेश्वर की योजना में नहीं था, संदेह किया, लेकिन उसके बाद उसने जीवन में सीखा, मुझे ऐसा नहीं करना था। भले संसार की प्रक्रिया ऐसा हो, या संसार का तरीका ऐसा हो, या फिर हमारा रिवाज, हमारा कस्टम, हमारा कल्चर ये बोलता हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे तो संदेह बिना निश्चय परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना था। और ठीक जब वो 99 साल का था तो परमेश्वर आकर उससे कहता है, अगले साल इसी वक्त में सारा एक बेटा को जन्म देगा और उसका नाम इसहाक होगा। हालेलुया। उसका मतलब उस गलती के बाद उसने सीख लिया, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, अब मैं निश्चय परमेश्वर के समय के लिए क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी है। आमेन। हालेलुया। प्रतिज्ञा पूरा होते हुए हमारे जीवन में देखना है तो विश्वास के जीवन को बढ़ाना है, क्योंकि विश्वास और प्रतिज्ञा दोनों कनेक्टेड है। विश्वास और प्रतिज्ञा दोनों कनेक्टेड है। हालेलुया। विश्वास करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। फेथ कम्स थ्रू हियरिंग। जो हम ज्यादा इनपुट लेते हैं उसके अनुसार हमारा आत्मिक मनुष्यत्व बढ़ते जाता है। विश्वास में अब्राहम के जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उसने किया हुआ 4 बातें मैंने आपको बताया। नंबर 1, उसने निराशा में आशा रखा। नंबर 2, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। नंबर 3, उसने संदेह नहीं किया। नंबर 4, उसने निश्चय जाना कि मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हालेलुया। इब्रानियों 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत मैं आपके सामने पढ़कर समाप्त करना चाहूँगा। Hebrews chapter 6 and verse 15 निकालिएगा आपकी बाइबल में। इब्रानियों 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को
प्राप्त किया। अगर 13वीं आयत से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और 15 में क्या लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को पार किया, हालेलुया, प्राप्त किया। विश्वास और धीरज दोनों अब्राहम के जीवन में था। तो 5वीं बात जो अब्राहम के जीवन में था वो क्या था? धीरज। धीरज, हालेलुया, पेशेंस। Hebrews 6:15 मैं आपको हिंदी इंग्लिश बाइबल में से पढ़कर सुनाना चाहूंगा। And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. धीरज धरकर वेट किया, इंतजार किया, और अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्या किया? पाया। उसने इसहाक को पाया और उसके बाद इसहाक का वंश, जैसा परमेश्वर ने कहा, आकाश के तारे के समान, समुद्र की बालू के समान, परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, इतना ही नहीं, परमेश्वर उसको पूरा करने में भी सामर्थी है। यह है 2021 की वायदा आपके लिए। God is able to fulfill His promises, and that is the New Year's message for you, my dear brother and sister. परमेश्वर अपनी वायदों को पूरा करने में समर्थ है। यही है आपको नए साल का संदेश। तो क्या करें हम? उनके तमाम वायदों को लिख के, जो परमेश्वर आपके मन में प्रकाशित करता है, लिख कर रखें, और उन वायदों को एक डायरी में लिखकर उसके ऊपर हाथ रखकर आप प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। मनुष्य है, संसार की बातों में हम प्रभु की बातें भूल जाते, इसलिए लिखना जरूरी है। लिखकर उसको पढ़े। प्रभु ने मुझे कहा था 2016 में ये होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2021 में भी मैं उसी विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहन जो संघर्षों से होकर जा रहे हैं, यदि प्रभु ने आपसे कहा है कि आपका संघर्ष खत्म होगा एक दिन, तो जरूर वो अपने वायदों को पूरा करने में समर्थ है। हालेलुया। यदि प्रभु ने कहा मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तो परमेश्वर उसको पूरा करने में समर्थ है। यदि प्रभु ने कहा कि वो आपके संकट को, आपके दुख को हटाएगा, उसको पूरा करने में वो समर्थ है। यदि परमेश्वर ने कहा कि आपके संतानों को वो बढ़ाएगा, तो उसको पूरा करने में वो समर्थ है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में समर्थ है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिन भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके वचन को वैसे के वैसे विश्वास करने के लिए, और उस पर बिल्कुल संदेह ना करें, निराशा में आशा रखें। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर अविश्वास उनके अंदर ना आने पाए, निश्चय जानने पाए कि परमेश्वर हम अपनी वायदों को पूरा करेगा। धीरज के साथ इंतजार करने पाए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होते हुए देखने के लिए। परमेश्वर पिता, आप मदद करे करके हम प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चों के साथ रहना, संग रहना। धन्यवाद आपके वचन के लिए। 2021 में आपके सारे वायदों पर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त करने वाले हो जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय होगा कि जब हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर हम प्रार्थना करें। कई लोगों ने अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट डाला है, क्यों ना हम मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाले हैं, जो अपने शरीर में बीमारी से होकर जा रहे हैं, जो तकलीफ और वेदना से होकर जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको उसमें से बाहर निकाले। राजा, आपका क्या उद्देश्य है करके वे समझ पाए, प्रभु के मार्ग में वे चल पाए। जिन विषयों के लिए उन्होंने परमेश्वर रिक्वेस्ट डाला है, चाहे जॉब का विषय, चाहे वो फैमिली का विषय हो, चाहे वो उनका पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो उनका घर की हालत हो, परमेश्वर आप जानते हैं और आप एक एक व्यक्ति को बारीकी से जानते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपका बड़ा कार्य होने पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उनको परिवार समेत आशीषित करना। यदि कोई अपने घर से अकेले विश्वास में है, हम
हम प्रार्थना करते उद्धार का आनंद सब में आ जाए परमेश्वर पिता, वैसा अनुभव और वैसा जीवन में कार्य आप उनका करना परमेश्वर पिता। जो लोग तकलीफ और मुसीबत और बीमारी से होकर जा रहे हैं उनको पूर्ण चंगाई दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। लगातार ये ऑनलाइन मीटिंग जब तक चले परमेश्वर पिता, वचन में से और हमें सिखाना प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मदद करना। ये साल वायदों का पूर्तिकरण का साल है करके हम विश्वास करते हैं। प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर उन वायदों को पूरा करने के लिए मेरे घर में उतर कर आएगा, मेरे परिवार में उतर कर आएगा, मेरे नौकरी के स्थान में, मेरे व्यवसाय के स्थान में, मेरे पढ़ाई के स्थान में, मेरे आत्मिक जीवन के स्थान में परमेश्वर उतर कर आएगा और दखलंदाज करेगा करके हम विश्वास करते हैं। राजा, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। एक और बार हम सभी की तरफ से नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई। परमेश्वर आप और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और आपकी कलीसिया को परमेश्वर सुरक्षित रखे। प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु को ही पहला स्थान प्राथमिकता दे। परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।